India-EU Trade Pact is more than just an economic agreement. It is a statement of intent about where India sees its future alliances and how it plans to navigate a rapidly changing global order. यार अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगले कुछ सालों में यूरोपियन कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते हो सकते हैं और इंडियन मेडिसिन्स, कपड़े और प्रोडक्ट्स यूरोप के 27 कंट्रीज में बिना हैवी टैक्सेस के सेल होने लगेंगे, तो तुम बोलोगे कैसे? आंसर है इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड रिलेशन नया नहीं है, पर जो चीज़ अब हो रही है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि 2025 से 26 के फेज में ये डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में आ चुकी है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो FTA का मतलब होता है दो रीजन डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम या ज़ीरो कर दिए जाएंगे, ताकि बिजनेस फास्ट हो, ट्रेड बढ़े और इन्वेस्टमेंट आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डील 1 या 2 साल पुरानी नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 2007 से। 2007 में इंडिया और EU ने FTA टॉक्स स्टार्ट की थी, पर फिर इशू आए, डेटा लॉज, एग्रीकल्चर, लेबर रूल, और 2013 के बाद टॉक्स ऑलमोस्ट बंद हो गई। फिर लगभग 8 साल तक कुछ नहीं हुआ, पर दुनिया बदल गई। 2020 के बाद सप्लाई चेन क्राइसिस, रशियन यूक्रेन वॉर, चाइना डिपेंडेंसी का रिस्क, और तब जाके 2022 में इंडिया और EU ने ऑफिशियली टॉक्स रीस्टार्ट की। उसके बाद 2023 और 2024 में मल्टीपल नेगोशिएशन राउंड्स हुए और अब 2025-2026 में रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि डील बस फाइनल टचेस पे है, इसीलिए इसे लोग बोल रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। अब सवाल आता है, ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? यूरोप को चाहिए एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेबल मार्केट, और वो है इंडिया। इंडिया को चाहिए टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल मार्केट एक्सेस, जो यूरोप दे सकता है। तो ऑनेस्टली ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। इंडिया के लिए इसके बेनिफिट्स काफ़ी क्लियर हैं। यूरोपियन मार्केट में इंडियन फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स को ह्यूज बूस्ट मिल सकता है। इसका मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट, ज़्यादा फैक्ट्रीज और अल्टीमेटली जॉब्स। साथ ही यूरोपियन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। EVs, ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, R&D, सब कुछ। और हाँ, अगर तुम कंज्यूमर हो तो तुम्हें भी फर्क पड़ेगा। यूरोपियन प्रोडक्ट्स जो आज एक्सपेंसिव लगते हैं वो फ्यूचर में थोड़े अफोर्डेबल हो सकते हैं, और कंपटीशन बढ़ने से इंडिया मार्केट का क्वालिटी स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता है। ऑब्वियसली हर डील परफेक्ट नहीं होती, फार्मर और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए चैलेंजिंग होंगे, इसीलिए ये डील एकदम एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। ओवरऑल देखो, इंडिया EU FTA एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड का सीरियस प्लेयर बन चुका है। अगर ये डील सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई तो अगले 5 या 10 सालों में इसका इम्पैक्ट काफ़ी विजिबल होगा। तुम्हारा क्या मानना है? ये डील इंडिया के लिए गेम चेंजर होगी या रिस्की मूव? कमेंट में बताओ। और अगर ऐसे रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।